हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि के बारे में। और कर्क राशि का जो ग्रह गोचर है वो बहुत ही शानदार इस समय दिख रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो इस समय नीच के भी जो ग्रह हैं वो भी उच्च दृष्टि से आपके उन स्थानों को देख रहे हैं जहां पर कि आपको फायदा ही होने वाला है। सबसे पहले उदाहरण के लिए यदि हम मंगल का गोचर देखते हैं कर्क राशि में, तो कर्क राशि में जो मंगल का गोचर है ये 20 अक्टूबर से वहां पर आ गए हैं मंगल। और उससे क्या है कि ये जो वहां पर कम से कम 21 जनवरी तक रहेंगे। तो ये एक लंबा अरसा वहां पर बन रहा है जो कि आपके लिए कुछ कारणों से बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे? क्योंकि मंगल की जो उच्च की दृष्टि होगी वो सीधे आपके सप्तम भाव में होगी। सप्तम भाव हमारा व्यापार का होता है, हमारे साझेदारी का होता है, हमें आगे ले जाने के लिए होता है और वहाँ पर वैवाहिक जीवन होता है। इन सब में इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि उच्च की दृष्टि से मंगल सीधे आपके सप्तम भाव में दिख रहे हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर आएंगे। अब कई प्रकार से जो जो आपका पहले से कई सारी चीज़ें जो एक सही लाइन में नहीं रही थी, वो अब सही लाइन पर आएँगे और बिंदुवार आप उन पे विचार करोगे और अपने जो व्यापार है उसको भी आगे आगे बढ़ाओगे। संबंधों में भी यदि कहीं पर रिलेशन में कटुता आ गई थी, वो भी संबंध ठीक होंगे, चाहे वो पति-पत्नी के हों, चाहे आपके साझेदारी के हों, चाहे आप पार्टनर बिज़नेस पार्टनर के हों। इस तरह से एक गाइडलाइंस आपको मिलेगी और मुझे लगता है कि वो जो वहाँ पर आपके साथ में होंगी, चाहे पत्नी होगी तो आपको आपके घर परिवार के बारे में समझाएगी, यदि साझेदारी होगी तो वो भी आपके घर घर जैसे ही वातावरण करके आपके साथ में वो ये एक अच्छे अच्छे रन करेंगे और बढ़िया से ढंग से वो आपको आपको उसी तरह से कामों में हाथ बढ़ाएँगे जैसे कि आपका एक परिवार का आदमी समझता है। इस तरह से यहाँ पर होगी क्योंकि यहाँ पर यदि देखें तो बृहस्पति की का भी अच्छा योगदान है और साथ-साथ में शुक्र का भी योगदान बहुत अच्छा आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बृहस्पति हैं आपकी ठीक जो है इस समय एकादश भाव में है। एकादश जो हाउस होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यदि कुंडली की कैलकुलेशन की जाए तो जो 9th वाला भाग्य स्थान है, जो दसम जो हमारा कार्यक्षेत्र है और जो एकादश है जो हमारा 11वां स्थान होता है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं कुंडली के विश्लेषण करते समय। क्योंकि इनको देख कर के एक एक अनुकूलता भी निकलती है और ये भी निकलता है कि हम जो कर रहे हैं, वास्तविक रूप से वो उनमें उन जो कार्य हम कर रहे हैं, उनका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारे फ़ेवर में आएगा। इस तरह से इंट्यूशन इन तीनों हाउसेस से होता है। एक हमारा भाग्य स्थान, एक हमारा कर्म स्थान और एक हमारा जो इनकम का है। तो यदि हम भाग्य भी हमें साथ दे रहा है, साथ-साथ में हम कर्म भी बहुत कर रहे हैं और उससे इनकम अच्छी आती है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। हाँ, कर्मठ बनना तो ज़रूरी है। हाँ, ज़रूर डिसिप्लिन रहना भी ज़रूरी है। हाँ, ज़रूर और हमें मेहनत करना भी ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें यदि स्वाभाविक तौर से हमारे ऊपर आती हैं, हमारे साथ में रहती हैं, तो हम इम्प्रूव कर जाते हैं और एक अच्छा स्टेटस हम ले लेते हैं। तो इसी तरह से जो बृहस्पति का गोचर है, वो एकादश भाव में है और बृहस्पति का गोचर इस समय यहाँ वक्री होकर के उनका तीसरा बल बढ़ेगा, तो जो दसम स्थान है, जो कार्यक्षेत्र है, उसको और इम्प्रूवमेंट इस समय बन जाएगी। क्योंकि स्वेच्छा बल बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है कि आदमी आदमी अपने जो कार्य हैं, जो रह गए हैं कार्य, उनकी पूर्णता की तरफ उनको ले जाने की कोशिश करेगा। तो बृहस्पति का वक्री होना इस समय भी कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कार्यों को संपादन करेंगे और उसका संपादन इस तरह से होगा कि बहुत अच्छी लेवलिंग पे वो कार्य संपादन होंगे आपके कर्क राशि वालों के। इसमें इसमें जो 3-4 बिंदुवार मैं यदि आपसे कहना चाहूँ, तो एक तो कार्यों का अच्छा होना, दूसरा कोऑर्डिनेशन अच्छा होना, तीसरा एक एक्टिवनेस रहना और उसके साथ-साथ एफर्ट्स आप पूरे एफर्ट्स उसमें डालना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ-साथ में क्योंकि वहाँ पर 9th और 10th प्लेसेस हैं, तो जो माता-पिता का सम्मान भी वहाँ पर आ जाता है और बुजुर्गों का सम्मान आ जाता है। साथ-साथ में अपने जो बॉस हैं, उनसे भी आप अच्छी प्रेरणा मिलना और उनके साथ में एक अच्छा जो कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय रखना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सूर्य जो नीच के हैं, वो आपके ठीक चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव में यदि नीच का कोई ग्रह वहाँ पर आता है,
तो सुखों में थोड़ा कमी देते हैं। सुखों में कमी का मतलब क्या है? अच्छी तरह से हमारा आराम ना होना, अच्छी तरह से हम जो अपनी कई सारी चीज़ों में थोड़ा आलस्य आ जाना, अच्छी त वहाँ पर जो हमारे जो हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं वो नहीं पहन रहे हैं, सेंट-वूंट छिड़क के हम नहीं जा रहे हैं। अच्छे जो हमारा एक जो पहन अपीयरेंस जो हमारा है वो बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। इन सारी चीज़ों पर चतुर्थ भाव बिल्कुल नज़र रखता है वहाँ पे। यदि वहाँ पर नीच का ग्रह कोई आता है, वहाँ पर नीच के हो जाते हैं, तो इन स रहन-सहन पे हमारा जो स्टाइल है उस पे फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब हम अपने अपने कार्यों के साथ में अपने पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को बोलूँगा मैं कि जो जब तक ये सूर्य 1 महीने तक वहाँ पर हैं, तब तक ये अपने पर ज़रूर ध्यान दें। भई अच्छा पानी भी पिएँ, खाना भी खाएँ और अच्छे कपड़े भी पहनें, सेंट-वूंट छिड़क करके भी जाएँ भई। बिल्कुल ज़रा अच्छा बूटेड-सूटेड होना चाहिए और अच्छे से आप दिखने में भी आपके गुड लुकिंग तो आप हैं ही और पर्सनैलिटी तो आपकी है ही। जितने भी कर्क राशि के लोग होते हैं, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है और यदि ये पर्सनैलिटी कभी आपकी कम हो रही, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर आप ही अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसको अच्छी रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो चाहते हैं कर्क राशि वाले दुनिया के सबसे उच्च शिखर पर पहुँचे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य वहाँ पर नीच के हैं, लेकिन उनकी जो उच्च की दृष्टि होगी, वो सीधे आपके कर्म भाव पर होगी, उसको बहुत अच्छा प्रभावित कर रहे हैं कर्म हाउस को। और कर्म हाउस को प्रभावित करेंगे तो क्या होता है उससे, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिलना, गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट मिलना, गवर्नमेंट सेक्टर में नई जो प्लानिंग्स हैं उनमें उसमें हिस्सा लेना, नई स्कीम्स है उनमें हिस्सा लेना। उसके साथ-साथ में कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपके फादर से गाइडलाइन से संबंधित हैं, उनके साथ में रहना, फादर के साथ में बिज़नेस साझा करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं दसम स्थान से संबंधित। क्योंकि वहाँ पर सूर्य की उच्च दृष्टि होगी, तो उससे संबंधित कार्य भी आपको मिलेंगे और उनमें आपको कार्य करने में मज़े भी आएगा। तो कुल मिला के इस समय आपका दसम भाव जो है बहुत एक्टिव हो रहा है कई कारणों से और एक सप्तम भाव भी एक्टिव हो रहा है क्योंकि वहाँ पर भी मंगल की उच्च दृष्टि होगी, दसम भाव पर भी जो है सूर्य की उच्च दृष्टि होगी। तो ये दोनों उच्च दृष्टि जहाँ पर होंगी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस दिशा में आपको अच्छा कदम लेना भी चाहिए और बढ़िया ढंग से आपको अच्छा चलना चाहिए। एक थोड़ा-सा जो मैं आपको एक इम्पैक्ट बताता हूँ, वो ये है कि मंगल इस समय आपके जो है इस समय ठीक चल रहे हैं, आपकी ही राशि में चल रहे हैं। तो राशि में चलने से एक उसका एक जो सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि आँखों में दर्द होता है, काम करने ज़्यादा प्रेशर रहने से आँखों का प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए उसमें आप आँखों की एक्सरसाइज़ अच्छा-सा करें और उसके साथ-साथ में आप ये समझ लें कि उसमें आँखों में पानी डालना और उसके साथ-साथ में जो उसका आँखों का चेक भी करा सकते हैं। साथ-साथ में जो सिर दर्द भी इससे हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि सूर्य आपके ठीक आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करेंगे। इससे पहले भी 1 महीने भी पहले वो 12वें स्थान में थी और अभी उसके बाद भी आपके आपके ही राशि से ठीक जो है दूसरी राशि में उस समय जाएँगी। तो सूर्य का गोचर जब भी आपकी अपनी राशि में होता है और लग्न में होता है, तो हमारी आँखों को भी प्रभावित करता है और कई सारी चीज़ें उससे थकान भी आना, आँखों में भी थकान आना, इससे संबंधित ये चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय विशेष रूप से आँखों में पानी डालना और उसको जो भी यदि आई ड्रॉप होती है रिफ्रेशमेंट तो उसको ज़रूर डालें, उससे जो है कई अच्छा फ़ायदा उससे होने वाला है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल का गोचर भी हमने देख लिया, सूर्य का गोचर भी देख लिया, अब हम बृहस्पति की गोचर की बात भी कर चुके हैं। तो इसके साथ-साथ मैं ये बताऊँगी कि शुक्र का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है इस समय, बुध और शुक्र अच्छे अच्छे उसमें हैं। केवल राहु आपके जो है इस समय जो भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा प्रभावित ये होगा कि कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव हैं, कार्यों में थोड़ा-सा गति जो है वो सही सही तरीके से उसमें राहु भ्रमित करते हैं। तो कई प्रकार से उसमें ऐसी 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 समय आ जाता है जबकि इस कार्य को मैं करूँ या ना करूँ, किस तरह से करूँ या किस तरह से ना करूँ। राहु आलस्य भी दे देते हैं और कई प्रकार से उसमें अड़चनें भी आ जाती हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही सुझाव मैं देना चाहूँगा कि अपने कार्यों में लगे रहें क्योंकि आपका सप्तम भाव भी एक्टिव है और आपका दसम भी है। इसलिए अपने कार्यों को अच्छा संपादित करें, बढ़िया ढंग से करें, एक्टिवेट करें, अपने आप को भी करें और आपके आपके जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो तो काफ़ी इस समय स्ट्रेंथ वाली हो रही है। तो उससे मुझे लगता है कि अच्छा ही आपके साथ में होने वाला है। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए और मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूँगा और बताएँगे कि आपकी कुंडली, आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, कहाँ-कहाँ पर ग्रह हैं, उनकी दशा और अंतर्दशा क्या है, अनुकूलता कब आ रही है, उसके साथ में आपके साथ बात करेंगे और आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल ज़रूर पिक करूँगा। आप इस चैनल को
काफ़ी लोगों तक आगे बढ़ाइए, सभी लोगों को करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि सभी लोगों की इसकी जानकारी हो सके और अपनी कुंडली के बारे में भी आप देखें कि आपको यह कर्क राशि का जो मैंने आज विश्लेषण किया, कहाँ तक आपको सूट करता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।